देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर और एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। पुलिस के पास जो अब ये शक्ति है ही नहीं। यानी अभी आप देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे, लोग पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा एक दूसरे से लेते हैं, फिर बाद में लौटाते हैं, पैसा ब्याज पर भी लेते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि पैसा जो है एक तरह से गिरवी रख कर भी लेते हैं। पैसा जो है कुछ खरीदने के लिए भी दिया जाता है। यानी पैसा से अगर मान लेते हैं एडवांस के तौर पर बात करें, पैसा जो है यहाँ पर एडवांस के तौर पर भी दिया जाता है। कोई भी सिचुएशन में जो पैसे का लेन देन है ना, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अब देखें, ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन को क्या करना, खरीदना है ना, खरीदना है। तो खरीदना है तो क्या करेंगे, पैसा तो देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, या तो अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे या पैसा जो है कैश दे देंगे। कैश का भी प्रूफ होना चाहिए, और अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया तो ये तो प्रूफ ही हो गया कि आपने पैसा भेजा। सामने वाला जो है अगर आपको अकाउंट से रिटर्न कर दिया तो पता चल गया कि उन्होंने पैसा रिटर्न किया। सुप्रीम कोर्ट तक ये विवाद चला गया। यही विवाद जो है, यानी ये विवाद हुआ यहां पर ललित जो है चतुर्वेदी और वर्सेस अगर बात करें तो यहां पर है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। अब यहां पर अगर बात करें, यानी ये विवाद गया कहां, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों हुआ, विवाद का कारण, मुख्य कारण क्या था, विवाद का जो है मुख्य कारण क्या हुआ, इसको जरूर जान लें। देखें, विवाद का मुख्य कारण हो गया, दो व्यक्ति जो है आपस में पैसा का लेन देन किया। पैसा का यहां पर लेन देन किया, दो व्यक्ति ने किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, मान लेते हैं एक जो व्यक्ति है वो दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेन देन हुआ कि हम पैसा वापस कर देंगे, है ना, वापस जो है वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पैसा नहीं लौटाया। तो अब क्या होता है कि मान लेते हैं आप किसी को पैसा देते हैं, अगर वो पैसा नहीं लौटाएगा क्या करेंगे आप, जो है उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ मारपीट करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे। आप उसको पैसा मांगने के लिए जाएंगे लेकिन वो पैसा देने से इनकार कर रहा है, वो आपको मिल ही नहीं रहा, आप परेशान हो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति को कुछ सूझा नहीं, उसने क्या किया, अब वो थक चुका था, पैसा मांगते मांगते वो थक चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे अब। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक एफआईआर दर्ज करा दिया। एफआईआर दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद मान लेते हैं अब पुलिस के द्वारा जो है जांच प्रक्रिया किया गया, जो भी हो गया। अब यहां पर उस व्यक्ति के ऊपर जो है यहां पर आईपीसी की धारा जो है, एक धारा लगा दिया आईपीसी का धारा 406, दूसरा धारा जो लगा दिया यहां पर आईपीसी की धारा जो है 506। अब आप कहेंगे 406 में क्या होता है, ये है यहां पर जो धारा है इसका मतलब होता है आपराधिक, होता था आपराधिक विश्वासघात। अब आपको पता है कि आईपीसी की धारा जो है अब यानी वर्तमान में अब नए कानून के तहत जो है यानी बीएनएस हो चुका है, बीएनएस की धारा। तो पहले जो केस जो फाइल है, पहले जो केस लंबित है उस पर अभी भी आईपीसी की धारा है। अब नए जो एक तरह से जो डॉक्यूमेंट जाते हैं उसमें आईपीसी की धारा के साथ साथ जो है बीएनएस की धारा का भी वर्णन किया गया है। अब यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया विश्वासघात, ठीक है, विश्वासघात किया गया। तो अब ये जो प्रक्रिया है ना, आईपीसी की धारा 406, आईपीसी की धारा 506 भी लगा दिया गया। अब ये धारा जो होता है, ये होता है कि हमको धमकी दिया गया, इसके लिए आईपीसी की धारा धमकी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप किसी प्रकार का उसका जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, अन्य प्रकार के यहाँ पर जो है ना, आप जो है एक तरह से आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है, किसी कार्य को करने या एक तरह से करने के लिए मजबूर करना। तो व्यक्ति को परेशान करके रख दिया था, अपना पैसा दे रहा था, अब वो तो विश्वास किया, उसको लगा मेरा पैसा ले रहा, पैसा लौटा देगा, लेकिन नहीं लौटाया। तो ये तो विश्वासघात है, और पहले भी एक तरह से इसका कानून में जिक्र था और अभी भी है, ठीक है।
लेकिन हम आपको बता दें, नया कानून जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा 506 में भी यही है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि धमकी देना, एक तरह से डराना, ठीक है। और जो बीएनएस की धारा यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले 406 की, तो ये सभी जो धाराएं लगाए गए, उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि अब जो व्यक्ति है जो पैसा लिया था, पुलिस के द्वारा जो है उसको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किया गया तो क्या होगा आगे? उसको तो अब यहां पर जो है कोर्ट से मान लेते हैं सजा हो गया, सजा हो गया तो व्यक्ति जेल चला गया। तो ये जो प्रक्रिया अगर बीच का देखें सबसे पहले, कि पैसा देने वाले से धन की वसूली के लिए, है ना, पैसा जो है धन की वसूली के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज होता है, पैसा वसूलने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज होता है। और पुलिस का काम यहां पर जो है ये आरोपों की जांच करनी है कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। पैसा वसूली करने का नहीं है, उनके आरोपों की जांच करनी है। मान लेते हैं अगर किसी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज हुआ तो एफआईआर जो है वो सही है या एक तरह से एफआईआर जो है वो यहां पर बात करें झूठी है, इसकी जांच करनी है। उसका एक तरह से एक रिपोर्ट जारी करना है और आगे उसको प्रक्रिया में भेजना है। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि ठीक है, पुलिस के द्वारा जांच किया गया कि ठीक है पैसा लिया गया, लेकिन पुलिस के पास धन की वसूली करने का पावर नहीं है। तो अब ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि ये जो देखें यहां पर ललित चतुर्वेदी और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो विवाद है, ठीक है, यानी अगर जिसके केस नंबर की बात करें तो 13485 ऑफ 2023, आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, हाल का जजमेंट है। अब यहां पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एक बात कह दिया कि देखें सिविल न्यायालय का जो काम है ना, सिविल न्यायालय का जो काम है वो काम पुलिस को करने का अधिकार नहीं है। मान लेते पैसा वसूलने का काम सिविल न्यायालय का है, किसने कितना पैसा लिया, कब लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, इस मामले की इंक्वायरी सिविल कोर्ट को करने दें। इस पैसे को वसूलने का अधिकार जो है वो पुलिस के पास नहीं है, पुलिस के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है, इसलिए इस तरह का कार्य पुलिस ना करे। तो इसलिए इस फैसले से आप समझ गए होंगे कि अगर आप भी किसी को पैसे देते हैं, उधार के तौर पर देते हैं, तो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं लौटाता है और तो आप अगर उससे पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप उसके साथ मारपीट करेंगे, उसको परेशान करेंगे, तो वो आप अगर उसके साथ मारपीट करेंगे तो फिर आपके ऊपर वो आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसलिए जब भी आप पैसा दें तो प्रॉपर एक दस्तावेज तैयार कर लें, दस्तावेज तैयार कर लें और साथ में प्रूफ के तौर पर आप पैसा उसको अकाउंट में दे सकते हैं। अब अगर पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो ये सबूत के तौर पर आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि पैसे अकाउंट में भेजे गए हैं और आप अपना दावा भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।